everyone, welcome back to my channel. Today is the 7th episode of a fashion journey. Today I am going to discuss the most crucial topic, that how to crack the NIFT entrance exam. The question that has asked me so many times, that how I got into a NIFT Delhi and how I cracked the NIFT entrance exam. So in this particular video I share my all experiences, ऑल द सिलेबस ऑफ निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो में मैं निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा सिलेबस बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। अब प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। NIFT, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NIFT एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। और आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। So the first thing I just want to tell about application form. When you appear for any entrance exam, the first thing is application form. Entrance exam देने जा रहे हो आप, सबसे पहले ज़रूरी होता है एप्लीकेशन फॉर्म। यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। निफ्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको उनकी वेबसाइट में मिल जाएगा, www.nift.ac.in। इस वेबसाइट पे आपको निफ्ट का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर दैट, सेकेंड पॉइंट, एलिजिबिलिटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हु कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आती है कि कौन इस एग्ज़ाम को, कौन एलिजिबल है ये एग्ज़ाम को देने के लिए, कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू आर इन विच स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस, मैथ्स, आर्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो लोग बस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके आपको जज करेंगे। आपका जैसे एग्ज़ाम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वो जज करेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि आप लोग किस स्ट्रीम से पास आउट हुए हैं। सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ एग्ज़ाम टाइमलाइन। सो जो निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 2 राउंड में डिवाइड हुआ है। पहला है कैट और गैट एग्ज़ाम एंड सेकेंड इज योर सिचुएशन टेस्ट। निफ्ट एग्ज़ाम के 2 राउंड है, पहला कैट और गैट का आपका एग्ज़ाम होगा और दूसरा आपका सिचुएशन टेस्ट होगा। और सिचुएशन टेस्ट में आप तभी हो सकते हो जब आप पहला राउंड क्लियर कर लोगे। CAT CAT is mainly creative ability test and GAT is mainly general ability test, which is happen on the same day. 50% of your CAT and 30% of your GAT and 20% of your situation test. CAT का हमारा 50% है, GAT का हमारा 30% है और जो बाकी बचा है वो हमारा सिचुएशन टेस्ट का है। तो अगर हम पहले राउंड में GAT और CAT को क्लियर करते हैं, देन वी आर एलिजिबल टू गिव द टेस्ट फॉर सिचुएशन टेस्ट। सो GAT में मेनली सब्जेक्ट होते हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK। और मैथ्स में आपको उतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाई लेवल का मैथ ज़रूरी नहीं होता है। 10th स्टैंडर्ड का मैथ भी अगर आप पढ़ लोगे तो इट्स इनफ फॉर यू, और 10th स्टैंडर्ड का मैथ ही ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम में। सो यू हैव टू लर्न अबाउट 10th स्टैंडर्ड मैथ। इन GK यू शुड बी अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स एंड आपको साथ साथ में फैशंस के जो करंट अफेयर्स हैं और यू कैन से फैशंस के बारे में भी बहुत नॉलेज होना चाहिए, उनके टर्म्स के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए। सो कम ऑन द लास्ट पॉइंट ऑफ 20% ऑफ सिचुएशन टेस्ट। अगर हम सिचुएशन टेस्ट के बारे में बात करें तो वो आपको 20% होता है और ये टेस्ट आप तभी दे सकते हो जब आपका गैट और कैट दोनों क्लियर हो जाता है। यू मीन सेकेंड राउंड में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते। इफ़ यू क्लियर द फर्स्ट 2 लेवल ऑफ गैट और कैट, यू वुड बी सिटिंग फॉर सिचुएशन टेस्ट। अगर आपका पहला 2 राउंड क्लियर हो जाता है, आप तो सिचुएशन टेस्ट के लिए बैठ सकते हो। इट्स अ 3D मॉडल मेकिंग फॉर डिज़ाइन एक्सपीरियंस। इट इज़ फॉर 2 हॉर एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास की चीज़ों को आपको वो बता देंगे कि आपको ये बनाना है और उसका आपको 3D मॉडल बनाना होगा। और इसका टाइमलाइन है 2 हॉर। और इस टेस्ट में आपको अपनी क्रिएटिविटी को लगाना होगा, अपनी क्रिएटिविटी को शो करना होगा एंड आपको इस टेस्ट में पूरा बेस्ट देना होगा। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट हाउ टू डू निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अब हम बात करेंगे कि निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें कि हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा है, हमारी रैंक अच्छी है और हमको निफ्ट में आने का मौका मिल जाए, अपना ड्रीम कॉलेज पाने का मौका मिल जाए। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ 5 hours ऑफ डेली लाइव क्लासेस। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस नहीं करते हो, आप खुद से भी अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको कम से कम 5 घंटे पढ़ना होगा फॉर द निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम। सपोर्ट्स फॉर मैथ्स, GK, इंग्लिश, ड्राइंग एंड रीजनिंग ऑल्सो। आपको इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा, मैथ्स, इंग्लिश, GK, रीजनिंग एंड ड्राइंग। पास्ट 10 years पेपर, आपको जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं 10 year पहले के जो पेपर्स हैं उनको लेके आपको पढ़ना होगा ताकि आपको और ज़्यादा आइडिया मिल जाए और ज़्यादा नॉलेज हो जाए अबाउट द एग्ज़ाम। तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूँ आपको क्या प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर एंटोनियम, साइनोनियम, कॉम्प्रिहेंसिव एसेट्रा। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर CBSE गाइड बुक्स फ्रॉम 9th to 12th स्टैंडर्ड। आप इनके बीच में जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ सकते हैं।
सो इंग्लिश में आपको यही सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट जनरल नॉलेज। सो यू शुड अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ने होंगे। अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर ऑनलाइन ऑल्सो। यू शुड हैव टू नो अबाउट द फैशन करंट अफेयर्स। फैशन करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको जानना होगा। आप उसकी भी टर्म्स पढ़िए, उसके बारे में भी पढ़िए। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड स्केचेस। अगर मैं बात करूँ ड्राइंग के बारे में, तो आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और उनको ड्रॉ करने की कोशिश करिए। स्केचिंग की बहुत प्रैक्टिस करिए। स्केचिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्केचिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए फॉर द क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। फॉलो इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर फैशन रिलेटेड पेजेस। आप इंस्टाग्राम पे फैशन अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स, जिससे आपको फैशंस के बारे में अपडेट्स मिलती रहेगी, नॉलेज मिलती रहेगी। सो ये सारी चीज़ें तो पढ़ाई के बारे में हो गया। अगर इसके अलावा भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दूँ अबाउट द एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आपको और ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बेनिफिट होगा। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, जो चीज़ें मैंने ट्राई की हैं, वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगी। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी होंगी अपनी डेली लाइफ में। सो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 hours। तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे तो नींद लेनी होगी फॉर बेटर स्टडी। एंड यू हैव टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। इसके अलावा आपको मेडिटेशन दिन में कम से कम 20 मिनट तो करना चाहिए फॉर पीसफुल माइंड। और आप जो याद कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, आपके माइंड में स्टेबल रहे। तो यू हैव टू मेडिटेट फॉर 20 मिनट इन अ डे। ओके, लेट्स टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, दैट इज़ माई टाइम टेबल। मैंने एग्ज़ाम्स के लिए अपना टाइम टेबल बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा था, उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क किया था, अपनी पढ़ाई की थी। अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, देन यू हैव टू मैनेज योर वर्क एंड स्टडी। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाया है, तो सबसे पहले जाकर अपना टाइम टेबल बनाइए। सो गाइस, मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी बता दिया है, एग्ज़ाम का क्राइटेरिया भी बता दिया है, टिप्स और ट्रिक्स भी बता दी हैं, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, मैंने वो भी बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डिफरेंट वीडियो या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और ये वीडियो मैंने रिक्वेस्टेड वीडियो पे अपलोड किया है। एंड आई ऑल्सो वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ टिप एंट्रेंस एग्जाम। सो लास्ट आई वुड लाइक टू से बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NIFT एग्ज़ाम। सो मैं बहुत ज़्यादा ढेर वाला बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को देती हूँ कि आप लोग अपना बेस्ट करिए और NIFT एग्ज़ाम क्रैक करिए। और अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि TT मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, और आप लोगों से ज़्यादा खुश मैं होंगी। एंड जो भी इस फैशन फील्ड में आएगा उसका मोस्ट वेलकम है। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।